नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बहरीन कंट्री में। मैं अपनी बहरीन कंट्री में हूँ और मैं आपको बहरीन कंट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मैं अभी अपने रूम में हूँ। अब मैं अपने रूम से ही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहरीन कंट्री में जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं आप। अगर आप कभी भी बहरीन कंट्री में आना चाहते हैं तो जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, और जॉब सर्च तो करते ही हैं तो आपको सैलरी कैसे अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई भी आता है तो अभी आता है इलेक्ट्रीशियन के जॉब में तो 100 में, तो 115 में, तो 120 में। लेबर में कोई आता है तो 80 में, 70 में, तो 85 में, तो ऐसे करके आता है। तो लेकिन आप जॉब सर्च कैसे करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलेगा और कहाँ से करेंगे, तो मैं इन्हीं सारे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी अगर बहरीन कंट्री आने के बारे में सोच रहे हैं या बहरीन कंट्री के लिए जॉब अप्लाई कर दिए हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं या आप वीज़ा ढूंढ रहे हैं बहरीन कंट्री का, तो सबसे पहली बात, आप कभी भी मुंबई से अप्लाई करें। क्यों मुंबई से क्यों अप्लाई करें? देखिए, मुंबई एक मेन सिटी है, एक मेन स्टेट है मुंबई। मुंबई में आपको हजारों मतलब कि मेन पावर ऑफिस मिल जाती है। मेन पावर ऑफिस किसको बोलते हैं कि जो विदेश भेजने के लिए जो ऑफिस वहाँ पे है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, वो लोग जो है मेन पावर है। वही लोग जो है विदेश कंट्री में भेज सकते हैं, बाकी कोई नहीं भेज सकता है। अगर एजेंट भी भेजते हैं तो मुंबई के ऑफिस से ही जो जुड़े हैं वही लोग भेजते हैं। ठीक है, वो लोग डायरेक्ट कोई देश में, कोई कंट्री में वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कभी भी अगर देखिए, सबसे पहली बात, कभी भी बहरीन कंट्री का जो वैकेंसी जाता है हम लोग को इंडिया में, तो इंडिया में सबसे पहले जाता है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में बहुत बड़ी नामी जामी जो है मेन पावर ऑफिस है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद जो है वहाँ से डिवाइड होता है कि हमको और आदमी कहाँ मिलेगा और सस्ते दर पे आदमी कहाँ मिलेगा। तो वो लोग बताते हैं कि हमारा एक ब्रांच इधर है, हमारा एक ब्रांच उधर है, एक ब्रांच उधर है। जो मेन जो ऑफिस है वही लोग जो है हर सिटी में अलग अलग ब्रांच बना के रखते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो आपको इतना सस्ता आदमी मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो आपको इन कैटेगरी का आदमी मिलेगा, आपको इन कैटेगरियों का जो भी कैटेगरी चाहिए कंपनी को, इन कैटेगरी का आदमी मिलेगा वहाँ पे। तो वो लोग ब्रांच जो है वो लोग छोटा ब्रांच बना के रखे हुए हैं। लेकिन आप कभी भी मुंबई से अप्लाई करते हैं तो मुंबई में क्या है, देखिए, आपका दिमाग का थॉट मैं बता रहा हूँ, आपका दिमाग में थॉट क्या चलता है कि आप अगर कोई नियर बाई, मतलब आपके नज़दीकी में ही इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ पे जाते हैं तो अगर सैलरी आपको कम भी लगाता है तो आप लोग खुश हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग को उतना दूर नहीं जाना पड़ा, और दूसरी बात जो है आपका सिलेक्शन हो गया। मायने क्या है, आप लोग जाते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पे तो सैलरी के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है कि वहाँ पे सैलरी क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि सैलरी का महत्व कितना होता है। वहाँ पे जो रेट चलता है, अगर मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रीशियन में 100 का रेट चल रहा है, किसी का 105 लग गया तो वो समझेगा कि हमारा सबसे ज़्यादा सैलरी लगा है। ठीक है, अगर किसी का मान लीजिए कि लेबर में अगर 80 चल रहा है, अगर किसी का 85 लग गया तो वो भी समझेगा कि हमारा सबसे ज़्यादा सैलरी लग गया, 5 अधिक लग गया। तो वो लोग क्या है, अपने में ही कंपटीशन लड़ते हैं। वर्कर ही कंपटीशन लड़ता है, इससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यही बात है, कभी भी अगर आपको अप्लाई करना है तो मुंबई से जाके अप्लाई करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। ये बात है, मुंबई में कभी भी आपको अच्छा रेट मिलता है। ठीक है, तो मुंबई में बहुत सारे ऑफिस हैं आपका, जो जैसे कि मान लीजिए एशिया पावर है,
दिल्ली में जो है माँ अम्बे इंटरनेशनल है, आरके इंटरनेशनल है, वो मुंबई में एम घी वाला है, उसके बाद जो है आपको मतलब तमाम तरह के ऑफिस है वहाँ पे, बड़े बड़े जो ऑफिस हैं तमाम तरह के हैं, वहाँ से अप्लाई करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी आएंगे तो अच्छे सैलरी पाएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।